रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और टिके भी क्यों ना। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद कुछ ही देशों की यात्रा की है और अब भारत भी इन देशों में शामिल होने जा रहा है। पुतिन का यह दौरा भारत के लिए खास क्यों है? पुतिन भारत के साथ कौन कौन सी डील कर सकते हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पुतिन ने मात्र 5 देशों की यात्रा की है। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, इसलिए पुतिन विदेशी दौरों से परहेज करते हैं। हालांकि अभी कुछ समय पहले पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे के बाद अमेरिका के अलास्का गए थे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद जितने भी देशों की यात्रा की है, उसमें बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। भारत छठा ऐसा देश होगा जिसको पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद विजिट करेंगे। पुतिन इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत आए थे और 3 साल बाद फिर भारत आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये दौरा भारत के लिए इतना खास क्यों है? क्या रूस भारत को कोई हथियार देने जा रहा है? जी हाँ, भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। भारत पहले ही $5 अरब की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील रूस से कर चुका है। इसकी 3 रेजिमेंट मिल चुकी है, अन्य 2 अगले साल तक मिलने की संभावना है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत अतिरिक्त S-400 खरीदने पर विचार कर रहा है। जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, उसके बाद S-400 पर भारतीय सेना का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि भारत अब इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी रूस से चर्चा कर रहा है। ये अगली पीढ़ी की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है। रूस में कई जानकारों का यह भी मानना है कि S-500 अंतरिक्ष में उड़ने वाले सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकता है। अगर भारत ने पुतिन के इस दौरे में S-500 की डील की तो ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसके अलावा भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट की डील भी कर सकता है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अभी रूस, चीन और अमेरिका के पास ही इस तरह के विमान बनाने की क्षमता है। अमेरिका के पास 2 F-22 रैप्टर और F-35 जैसे विश्व प्रसिद्ध विमान हैं। वहीं चीन के पास J-20 और J-35A नाम के 2 स्टेल्थ जेट हैं। रूस की बात की जाए तो रूस के पास Su-57 और Su-75 नाम के 2 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। भारत भी रूस से Su-57 की डील करने पर विचार कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट विमानों की भी भारी कमी है। MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत पुतिन के इस दौरे में ये डील कर लेगा। रूस इस फाइटर जेट की 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। बाद में भारत में ही इसका प्रोडक्शन हो सकता है। यानी हम रक्षा पर विदेशी निर्भरता को कुछ कम करेंगे, क्योंकि टेक ट्रांसफर से स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये डील्स आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देंगी। हालांकि रूस से ये हथियार खरीदना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले रूसी तेल की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है और अगर भारत रूस से ये हथियार खरीदेगा तो अमेरिका और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि यहां पर आपको यह भी बता दें कि जिस Su-57 को खरीदने की बात चल रही है, भारत भी इस तरह की विमान जिसका नाम AMCA है उस पर काम कर रहा है। लेकिन अभी इसके बनने में काफी समय है। 2030 के बाद भी ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। इसलिए तब तक के लिए भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है।